श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज्यादा बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने की जरूरत होती है। आप किस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर रिश्ता आपसे छोटा है तो आप रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह जरूर जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर रिश्ता ऐसे ही नहीं टूटता, उसके पीछे टूटने की कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। रिश्ते नाजुक रेशम के धागे से भी कमजोर होते हैं, जो किसी भेदभाव और छोटी से छोटी गलतफहमी की वजह से टूट सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा दें और मान दें। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला ले। जब भी झगड़े की स्थिति आए तो आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि जब तक एक व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज्यादा कोशिश दूसरों को समझने की कीजिए। निसंकोच अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। नहीं तो कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और एक दूसरे को समझना ये हल है। इस संसार में हर लड़ाई का जन्म विचारों से ही होता है और विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। इंसान लड़ाई करता है, इस बात को आप चित्त में बसा दीजिए कि यह अहंकारी और मूर्ख है, विचारों के लिए लड़ते हैं। इसमें ध्यान न देकर अपना जीवन व्यतीत कीजिए। समाज में हर व्यक्ति का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी गरिमा होती है, जिसको निभाना जरूरी होता है। समस्या वहां आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं और बनाने में बरसों लग जाते हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने के तरीके, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, खूबसूरती से निभाना सीखो। ऐसे में आज हम आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने रिश्ते में हमेशा नयापन बरकरार रख सकेंगे। रिश्ते में सबसे बड़ी चीज है भरोसा। एक दूसरे पर भरोसा करना रिश्ते का पहला कदम होता है। हम एक झूठे स्वाभिमान के चलते अपने साथी के, अपनी जिंदगी में अहमियत को स्वीकारते ही नहीं। हम उस भरोसे की उम्मीद तो करते हैं, मगर उस पर भरोसा नहीं करते। गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज्यादातर रिश्तों में सिर्फ इसी कमी के चलते फासले बना लेते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं होता, जरा सा भरोसा एक दूसरे पर कीजिए तो सही प्यार और साथ सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्तों को बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत करनी, उनका हालचाल लेते रहना चाहिए। मौसम की खबर ले लेना चाहिए, मतलब जो वाकई में खास है उनको समय दीजिए। इसलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहे कि आज आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। आजकल अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं। गलतियां करना और उनसे सबक सीखते रहना सबसे जरूरी है। सामने वाले के आत्मसम्मान को कभी चोट न पहुंचाकर आप उनका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते हैं। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथी भी है। आप जैसा व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह एक ही है, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, वह भी आपका ख्याल जरूर रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, उनका व्यवहार उनका कर्म है और आपका व्यवहार आपका कर्म है।
वह आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे वह आपके वश में नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये आपके वश में जरूर है। जहां तक हो सके अच्छे और विनम्र बने रहिए। यदि बात आपके स्वाभिमान पर आती है तो हट जाए, लेकिन दूसरों के साथ उन्हें के स्तर पर मत चाहिए। सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है, आपका भी और उनका भी। रिश्ता की अहमियत आपसी सहयोग और व्यवहार से जुड़ी है। विविधता स्वाभाविक है, लेकिन बुरा बर्ताव करना आपका अपना कर्म है। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं अगर इंसान अपनी जिंदगी में सही तरह से रहना सीख ले, तो जब तक इस धरती पर बसेरा है वह कभी अकेला और उदास नहीं रह सकता। एक समय में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार को जरूर देते थे। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा करता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को बहुत कुछ कह दिया। वहीं से दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूँ। उसने भाई से क्षमा मांगी और शादी के सब काम को संभालने की बात कही, लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया किसी भी तरह भाई को मना कर रहेगा। विवाह के काफी दिन कम बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है। उनकी सारी बातें वह मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी बात बताते हुए अपनी गलती की बात कही और क्षमा याचना की। पश्चाताप व्यक्त किया और संत से निवेदन किया कि उसकी बेटी की शादी में उसके बड़े भाई को आने के लिए मना ले। दूसरे दिन बड़ा भाई सत्संग में गया। वहां पर महाराज जी ने बड़े भाई से पूछा कि तुम्हारे यहाँ छोटे भाई के कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो संत ने उनसे पूछा कि मैंने बीते रविवार के दिन जो प्रवचन दिया था उस दिन उसमें क्या बोला था? बड़ा भाई काफी देर सोचने के बाद बोला, माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। संत ने कहा देखो मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के बोले कड़वे बोल जो 1 वर्ष पूर्व बोले गए थे वह तुम्हें आज भी कांटे की तरह चुप रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रखते तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन में उतारना ही नहीं है तब सत्संग में आने का क्या लाभ है? इसलिए यहाँ मत आया करो। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुली और उसने चिंतन किया। उसने ये स्वीकार कर लिया कि वास्तव में हम लोग कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं और जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते रहते हैं, लेकिन बात करके उसे सुझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से क्षमा मांगी और अपने छोटे भाई को माफ कर दिया। इसलिए हमेशा सभी से स्नेह करते रहे और जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसे आप बात कर सुझाने का प्रयास करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इस तरह की और वीडियो सुनने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।